नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी एमपीएसआई का जो गजट नोटिफिकेशन आया आपके सामने, तो देखने में आ रहा है कि बच्चों के मन में बहुत सारा भ्रम क्या है इससे पैदा हो गया और कुछ संस्थानों ने भी इस प्रकार से माहौल निर्मित कर दिया कि बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है ये पूरा पाठ्यक्रम एमपीएसआई का ना होके यूपीएससी जैसा पाठ्यक्रम हो गया है। ठीक है, तो क्या हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो साथियों, इसी को लेकर क्या है, आज आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये समझ लीजिए, पैटर्न चेंज हुआ है। अगर प्री के अंदर सीधा सीधा आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं है, मेंस में जाके क्या हो रही है, माइनस मार्किंग है। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, माइनस मार्किंग आपके लिए लाभ का सौदा होगी। क्यों? क्योंकि पहले कोई व्यक्ति गया और उसको कम पढ़ के भी गया और उसने अगर 5 तुक्के लगा दिए वहां पर और इत्तेफाकन उसके 5 तुक्के लग गए और पढ़ने वाले के नहीं लगे, तो वो ऑटोमेटिक रूप से क्या होता था, बाहर हो जाता था। लेकिन अब माइनस मार्किंग के अंदर ये है कि किसी भी स्थिति में आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको जो टॉपिक आता है उसको आप और बेहतर करिए, और बेहतर करिए, और बेहतर करिए। जो लोग इस प्रकार बोल रहे हैं कि ये पैटर्न पूरा यूपीएससी का है या यूपीएससी जैसा हो गया, पाठ्यक्रम हो सकता है अगर गांधी जी उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कांस्टेबल के एग्जाम से लेके एमपीएसआई का एग्जाम, एमपीपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम या XYZ और भी कोई एग्जाम के अंदर अगर गांधी जी होंगे, तो गांधी जी से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्न के पूछने का स्वरूप अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए मैथ्स कांस्टेबल में भी आ रहा है, मैथ्स एसआई में भी आएगा, मैथ्स एसएससी में भी आता है, मैथ्स का पेपर आईआईटी भी लेती है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि सभी के अंदर पूछने का तरीका क्या होता है, अलग हो जाता है। लेवल उसके अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर एमपीएसआई का पाठ्यक्रम यूपीएससी जैसा ही हो गया होता, तो आप खुद सोचिए, फिर इसको संघ लोक सेवा आयोग क्यों नहीं लेता? इसको क्यों मान लो व्यापम लेगा या गृह मंत्रालय लेगा? ठीक है, यह भी डिसाइड नहीं कौन लेगा, तो फिर संघ लोक सेवा आयोग को सौंप देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी मोटी बात है कि हम किसको ले रहे हैं। हम एसआई परीक्षा के लिए एक एसआई को चुन रहे हैं। एसआई क्या करेगा? एसआई एक क्या होगा, पहले चौकी लेवल पे काम करेगा, अगर गांव देहात के अंदर है तो एसओ लेवल पे काम करेगा, और उसके ऊपर पीएससी से सिलेक्टेड एक व्यक्ति होगा जो डिप्टी एसपी होगा, वो देख रहा होगा, और उसके ऊपर एक आईपीएस होगा जो केंद्र भेज रहा है वहां पर, यानी यूपीएससी भेज रहा है। तो आप तीनों एग्जाम के लेवल समझ लीजिए। एसआई गया व्यापम से, या होम मिनिस्ट्री आपकी क्या होगी, मध्य प्रदेश की लेगी, पीएससी से आपका डिप्टी एसपी आ रहा है, यूपीएससी से आईपीएस आ रहा है। तो हम कैसे मान लें इस बात के लिए कि ये जो पाठ्यक्रम है वो इस लेवल का हो गया है कि यूपीएससी जैसे प्रश्न आएंगे? नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे। आप इस बात को मान लीजिए। हाँ, सिलेबस परिवर्तित हुआ है, समय के हिसाब से चीजें परिवर्तित होती हैं। पुराने जमाने के अंदर एआई नहीं था, आज एआई आया है, तो उसमें एआई को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया है। तो आप अपने बिना घबराहट को व्यक्त करे हुए, बिना इधर उधर की बात को जोड़े हुए, आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। पहला स्टेप आपके लिए प्री है, उसके बाद स्टेप आपका मेंस है। प्री और मेंस की सम्मिलित तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है जब आप प्री निकलेगी कुछ समय बाद आपको मेंस देना पड़ेगा, और मेंस के बाद ही तुरंत ही आपको क्या होगा, इंटरव्यू क्या होगा, देना पड़ेगा। तो आप इधर उधर की बातों में भ्रम मत आइए कि यूपीएससी जैसा पैटर्न हो गया है या कुछ हो गया है। आप बस अपनी तैयारी करिए, किसी भी स्थिति में उसका जो लेवल है, जिस लेवल पे था उससे ही थोड़ा सा ऊपर होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो एमपीएसआई का लेवल था और वो जाके यूपीएससी के लेवल पे जाके एग्जाम पूछ रहा है। माइनस मार्किंग जरूर हो गई होगी, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का स्वरूप कभी भी नहीं बदल सकता। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। धन्यवाद।